about it, your post exam, what I can do for betterment of you. Okay, so now listen, let me begin. Question number I think up to 8 9 question number 8 करना है बेटा. So 8 and 9 which question I have to do? Question number 8 and 9 which question I have to do? First tell me, question number 8 or question number 9? हम 9 कर दो. 9. Question number 9 I am taking. So that is x square by a square plus y square by b square equal to 1. Then x by a plus y by b equal to क्या दे रखा है 1. Anyhow देखिए पता चल रहा है one is ellipse, another one is line. So now step number 1, इसमें जो इंटीग्रेंट फंक्शन आप निकाल रहे हैं बेटा वो बहुत ध्यान से निकालो. So y square by b square equal to 1 minus x square by a square, that is equal to a square minus x square upon a square. Then y square equal to, we will get b square by a square into a square minus x square, or otherwise y equal to b by a into under root of a square minus x square. ये रहा आपका पहला इंटीग्रेंट फंक्शन. दूसरा इंटीग्रेंट फंक्शन है y by b equal to 1 minus x by a, that is equal to a minus x upon a. Then y equal to b by a into क्या आ जाएगा a minus x. बच्चे इन दोनों में हम इंटीग्रेंट फंक्शन लेकर आए, इसमें गलती करती है आगे आपके लिए प्रॉब्लम है. अब ये जो एलिप्स है ना आपका फॉर्मेट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सीधे आ जाता है. कैसे आता है पहले भी आपको बताया क्या होता है. सो इसमें x इंटरसेप्ट होगा बच्चे, x इंटरसेप्ट है प्लस आर माइनस ए एंड y इंटरसेप्ट होगा आपका प्लस आर माइनस बी. और दूसरा लाइन दे रखा है, क्या लाइन दे रखा है, दैट इज x अपॉन ए, दैट इज लाइन गिवन आपके पास x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1. सो इसमें x इंटरसेप्ट होगा आपका x इंटरसेप्ट है a एंड y इंटरसेप्ट होगा b. ओके, डायग्राम देखना किसी तरह डायग्राम लेकर जा रही हूँ. सो ये रहा आपका एलिप्स, दैट इज ये a है, ये माइनस a, ये माइनस b, देन b. नाउ हमने एलिप्स ड्रॉ कर लिया और लाइन देखना है x इंटरसेप्ट ये रहा, ये y इंटरसेप्ट b, ये रहा b. दोनों पॉइंट को ज्वाइन कराओ. सो आपका रिक्वायर्ड एरिया ये रहा. सो ऊपर नीचे बाउंड हुआ, मैंने जब बिटवीन बाउंड हुआ अपर माइनस लोअर करना ये बताया. और लिमिट ऑलवेज एक्स एक्सिस में कंसिडर करना है बेटा. इंटीग्रल 0 to a अपर माइनस लोअर. अपर था आपके पास एलिप्स इक्वेशन, दैट इज b by a into अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस लोअर था आपके पास लाइन ये रहा आपका b by a into क्या आ जाएगा a minus x into क्या हो जाएगा dx. Now anyhow b by a is constant, take out. So इसका formula a square minus x square. Can you say a square minus x square formula? Can you say better? Under root of a square minus x square. x by 2 minus x square. x by 2 under root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a. So then limit is 0 to a, b by a I have taken out, so ये हो जाएगा minus ax plus x square by 2, so limit हो जाएगा 0 to a. Now that is equal to b by a into upper limit रखो a square minus a square 0 plus a square by 2 sin inverse क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे a रखो minus a square और वहाँ पे रखो a square by 2. लोअर लिमिट टोटली 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 साइन इनवर्स ऑफ 0 और ये भी 0 ये भी 0, इसलिए लोअर लिमिट टोटली 0 हो गए. सो दैट इज इक्वल टू b बाई a इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 और माइनस a स्क्वायर बाई 2. अब b बाई a का ओपन करोगे तो यू विल गेट इट ab बाई पाई ab बाई 2 सॉरी बाई 4 एंड देन इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा माइनस ab बाई 2. ए बी बाई 2 को कॉमन निकालना निकालो, वो आपका चॉइस है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. सो 10th क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू डू होमवर्क. एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है y एंड y इक्वल टू व्हाट इज गिवन हियर x प्लस 2. ओके, y इक्वल टू x प्लस 2. अब इसमें कैसे करोगे ये वाला क्वेश्चन भी बता देती, क्वेश्चन नंबर 11 भी बता देती, थोड़ा ढंग से सुन लो. स्टेप नंबर 1 आप करोगे y इक्वल टू समथिंग. स्टेप नंबर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में करके दिखा देती हूँ बेटा.
स्टेप नंबर 1 में y इक्वल टू समथिंग ये ऑलरेडी गिवन है, ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों क्या करोगे, इक्वेट करो। सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस x, इसमें गड़बड़ मत कर देना, मेजर स्टेप यही है बेटा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है आपके पास 2 कमा माइनस 1, ये बात को याद रखना। एनीहाउ स्टेप नंबर 3 फॉर्मेट आप बनाओगे खुद। स्टेप नंबर 4 में बता देती हूँ डायग्राम रख। स्टेप नंबर 3 में भी आप इनकेस इसमें ही कंप्लीट करना है बेशक कंप्लीट कर लो, मैं फॉर्मेट में भी बता देती हूँ। 0 0 1 1 1 दूंगी तो x आ जाएगा प्लस आर माइनस 1। एनीहाउ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और लाइन था y इक्वल टू एक्स प्लस 2। सो इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे x y, x 0 दूँ y 2 y 0 दूँ x माइनस 2, वट एवर, ये तो लाइन ऊपर नीचे जाएगा बेटा, डजेंट मैटर। अब ये देखो आपका डायग्राम बताइए सिमेट्रिक अबाउट कौन सा एक्सिस, मैंने इवन फॉर्मेट भी कंसिडर नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट कर दिया सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन का ये प्लस 2 पे है, ये रहा 2, और माइनस 1 पे एक बाउंड्री ड्रॉ करो, बस लाइन को क्रॉस करना। आपका रिक्वायर्ड एरिया ये रहा बेटा। सो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालोगे, दैट्स इक्वल टू इंटीग्रल माइनस 1, यस बच्चे, माइनस 1 to 2 अपर माइनस लोअर। अपर था आपके पास दैट इज लाइन x प्लस 2 माइनस लोअर आपके पास x स्क्वायर इनटू dx। बच्चे बात समझ आए, ठीक है, राइट डाउन बेटा, राइट डाउन। बेटा म्यूट योर वॉइस बच्चे। Do fast better, do fast. यस बच्चे, हैव वी डन? बेटे इसके नीचे 3-4 लाइंस लिव इट देन कंप्लीटेड, इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर कर देना बाद में। यस नो बेटा? यस नो मैम। डू फास्ट बच्चे, डू फास्ट। Diagram should be clear beta. I don't know how many students are waiting in your class with properly. Have they written? So that I can carry another one? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. No ma'am. Okay, last one I am leaving. Anyhow, I told you leave it some space here so that you can complete that one. Now see beta here. This is single curve, but modulus given. That's why we are getting 4 lines.
नंबर 1 सीधे क्वेश्चन को समझा रही हूँ बेटा। मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। मान लो दोनों पॉजिटिव हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या रहेगा 1 माइनस x, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ नंबर 2 अनदर वन, सपोज x is negative, y is positive, another possibility, this implies y equal to 1 plus x, another equation. In case x is positive, y is negative, so this implies y equal to, we will get x minus 1, another equation, or both are negative. These are all the possibilities. So whatever the possibilities, that's I have taken. So y equal to, we will get it minus x minus 1. बेटा ये सिंगल कर्व है, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्सेस में ही इंटरसेक्ट होगा, लाइन क्रॉस करेंगे, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें सीधे फॉर्मेट बना रहे हैं। सबसे पहले y इक्वल टू 1 माइनस एक्स का बनाते हैं, एक्स वाई, एक्स 0 दूँ y 1, y 0 दूँ तो x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नाउ y इक्वल टू अनदर वन आई एम टेकिंग 1 प्लस एक्स, सो इसमें करूँ x 0 दूँ y हो जाएगा 1, y 0 दूँ x हो जाएगा माइनस 1। ये बहुत ध्यान से करो, नहीं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेगा आपको। x माइनस 1, अभी इसके लिए करूँ x 0 दूँ y हो जाएगा माइनस 1, y 0 दूँ x हो जाएगा प्लस 1। इसमें गलती से भी मिस्टेक मत कर देना। नाउ लास्ट लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, अभी इसके लिए उठाए हम x 0 दे, y माइनस 1, y 0 दे, x भी क्या हो जाएगा आपका माइनस 1। अब डायग्राम देखिए बच्चे, छोटा सा डायग्राम है ये प्लस 1 माइनस 1, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ये रहा आपके पास प्लस 1, देन दिस इज माइनस 1, ठीक है ना। पहला लाइन ड्रॉ करते हैं 0 1, ये रहा 0 1 1 0, बट यू शुड राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा हियर y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अनदर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 0 1, ये रहा 0 1, एक्स एक्सिस पे माइनस 1 0, यू आएगा दिस लाइन, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ये इक्वेशन ऑफ लाइन जरूर लिख देना, अदरवाइज बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। नाउ 0 माइनस 1 ये रहा बच्चे, और 1 0, सो ये लाइन यूं पास होगा, दिस लाइन y इक्वल टू x माइनस 1। सो वन मोर लाइन दैट इज 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 ये रहा आपका माइनस 1 0 ये रहा, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, ये आ गया माइनस एक्स माइनस 1। सो चारों लाइन बाउंड हुआ, ये रहा बेटा आपका रिक्वायर्ड पार्ट। 4 रूम्स डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4। सो 0 से 1 ये वाला लाइन उठाओ, ये वाला लाइन था आपके पास आई थिंक 1 माइनस एक्स, पहला वाला लाइन ड्रॉ किया हमने, सो वो लाइन था 1 माइनस एक्स। सो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स इंटू dx, सो दैट इज इक्वल टू आपके पास 4 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा बेटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, देन 0 to 1, सो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2, सो 4 इंटू 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। आर यू क्लियर दिस वन? This is single curve वाला है, another most important question, be careful everyone. Now see बेटा next question में लेटर आपको समझाऊंगे, already we have done, यहाँ पे inequality आ रखा है, inequality का मतलब अभी समझाती हूँ। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 13 इज अ होमवर्क, उसमें वर्टिसेस गिवन है, ऑलरेडी मैं आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस गिवन हो किस तरह निकालते हैं बच्चे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्टिसेस गिवन हो, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करो, फिर इंटीग्रेंट फंक्शन निकालो, मतलब इंटीग्रेंट फंक्शन मतलब साइड्स ऑफ ट्रायंगल निकालो, उसके बाद एज पर गिवन लिमिट आप उसका एरिया निकालोगे। सो ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना बच्चे, देन टुमारो टेल मी आंसर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कैलकुलेशन पार्ट आएगा, आप हेल्प करोगे। सो क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा सा अच्छी तरह ढंग से देख लेना। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, and then another line given 3x minus 2y equal to 6, and another line given x minus 3y plus 5 equal to 0. Okay, now let us begin with it. Now see, now step number 1, y equal to something, so ये हो जाएगा y equal to 4 minus 2x, so that is equal to 2 बाहर निकालूँ, so तो 2 minus क्या हो जाएगा x, पहला लाइन आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा 2y इक्वल टू बच्चे बहुत ध्यान से 3x माइनस 6, इसमें से 3 कॉमन निकालो, इंप्लाइज y इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 2। ये अनदर इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 2। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन मिस्टेक ना करूं प्लीज, एवरीबडी लुक हियर, इफ देयर इज एनी मिस्टेक इमीडिएटली टेल मी। अनदर लाइन दैट इज 3y इक्वल टू x प्लस 5, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 1/3 इंटू x प्लस 5। बच्चे मैंने तीनों इंटीग्रेंट फंक्शन निकाल दिया, वही ट्रायंगल यूजुअल स्टेप में जाऊंगी। सबसे पहले सॉल्व 1 और 2 करती हूँ, सॉल्व 1 और 2, 1 और 2 को सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास
1 and 2 को सॉल्व करूँ, दैट इज 4 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 2 आपके पास था, दैट इज 3/2 इंटू एक्स माइनस 2। बेटा y का वैल्यू भी इक्वेट कर रही हूँ बहुत ध्यान से, ये हो जाएगा 8 माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 6। बच्चे कैलकुलेशन प्लीज हेल्प करना। 7x इज इक्वल टू 14 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब इक्वेशन 1 में रखूँ, x की वजह से 2 रखूँ यहाँ पे, सो 4 माइनस 4 y इक्वल टू 0। सो पहला वर्टिसेस आ गया बेटा आपके पास 2,0। अब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व 1 and 3 करते हैं, 1 and 3 पहले करते हैं, देन 2 and 3 करते हैं। 1 and 3 सॉल्व करूंगी तो 4 माइनस 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x माइनस 6, और अदरवाइज इधर साइड आएगा 5x हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे आपका चॉइस, 1 में सब्स्टिट्यूट करूँ बेटा यहाँ पे y ये भी 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू 0। सो पॉइंट यहाँ पे ये भी सेम आ रहा है। ये 1 and 2 को सॉल्व किया, देन 1 and 3 को सॉल्व किया हमने। बच्चे मैंने बोला प्लीज यहाँ पे फोकस करें सभी, मैं बोल रही हूँ बार बार, आप फोकस नहीं करोगे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाएगा। 1 and 3 मतलब ये रहा थर्ड इक्वेशन, सो 1/3 इंटू एक्स प्लस 5। अगेन आई एम टेलिंग प्लीज फोकस हियर, इफ आई डू एनी मिस्टेक टेल मी कैलकुलेशन। नाउ 12 माइनस 6x दैट्स इक्वल टू x प्लस 5, सो ये आ जाएगा आपका 7x हो जाएगा 7, देन x इज इक्वल टू 1। सो इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, x की जहाँ से 1 रखते हैं तो 1 रखूंगी तो 4 माइनस 2 y इक्वल टू 2। तो अनदर पॉइंट आ गया आपके पास, अनदर वर्टिसेस आ गया 1, 2। अब हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व 2 and 3 को करते हैं, 2 and 3। सो इक्वेट करूँ बेटा, इक्वेशन 2 क्या था आपके पास, दैट इज 3/2 इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू इक्वेशन 3 था 1/3 इंटू एक्स प्लस 5। बच्चे क्वेश्चन को हर स्टेप को करना है, वर्टिसेस गिवन है तो डायरेक्ट मत जाना, आंसर नहीं आएगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, आई विल गेट 9x and then minus 18 that is equal to, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँ बेटा 2x। मैंने बोला सभी बच्चे कैलकुलेशन ध्यान रखना। सो दैट इज आपका आएगा 7x इज इक्वल टू 28 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4, x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 2 में रखो, किस में भी रखो वो आपका चॉइस। इक्वेशन 2 में रखूंगी x इज इक्वल टू 4, सो दैट इज y इक्वल टू 3/2 इंटू 4 माइनस 2, सो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 3। अनदर वर्टिसेस आ गया बच्चे आपके पास 4, 3। सो पहला वर्टिसेस ये रहा, दूसरा वर्टिसेस, तीसरा वर्टिसेस। अब फॉर्मेट भी बना रही हूँ, फॉर्मेट के बिना भी नहीं जा रही हूँ। थर्ड स्टेप फॉर्मेट बनाऊंगी, y इक्वल टू 4 माइनस 2x के लिए फॉर्मेट बनाते हैं, एक्स वाई, x 0 रखूँ, y 4, y 0 रखूँ, इन केस y की जगह से 0 रखो बच्चे, सो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बच्चे मैंने बोला कैलकुलेशन चेक करते रहो। नाउ नेक्स्ट फॉर्मेट था y इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस 2, इसके लिए आप ड्रॉ करो, सो एक्स वाई, एक्स का 2 दे देना सीधे, एक्स का 2 दोगे y क्या हो जाएगा 0। इन केस x की वजह से 4 दोगे, 4 माइनस 2 कैंसिल, ये 4, 3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ y इक्वल टू, नहीं है y की वजह से 0 देना तो बेशक दे दो आप, y की वजह से 0, सॉरी ये 4, 3, x की वजह से 0 देना तो दे दो, माइनस पे आएगा, नीचे की तरफ से लाइन जाएगा और कुछ नहीं, लाइन को आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट वाला आते हैं आपका y इक्वल टू लास्ट लाइन 1/3 इंटू एक्स प्लस 5। सो इसके लिए फॉर्मेट बनाएंगे एक्स वाई, एक्स का 0 देंगे 5/3 आ जाएगा, तो बेटर 1 दे देना बेटा, सो 2 आ जाएगा। इन केस यहाँ पे 4 दोगे तो 9, 3 आ जाएगा, आपके लिए इजी रहेगा, बाकी अदरवाइज आपका चॉइस है कैसे भी लेकर जाना है, बट डायग्राम शुड बी वेरी क्लियर, दैट्स कीप इन योर माइंड। सो 1 2 3 4 अगेन, दैट इज 1 2 3 4 अगेन, दिस इज नेगेटिव में हमें ज़रूरत ही नहीं, तो 1 2 देन 3 4। अब लेट अस सी क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे 0 4 2 0। बेटा लाइन ड्रॉ करते वक्त बहुत ध्यान से लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि ये माइन्यूट डायग्राम है, वर्टिसेस के थ्रू भी मैं कर सकती हूँ, फ्री इक्वेशन ऑफ लाइन आपको आइडेंटिफाई करना है, इसलिए मैं फॉर्मेट बना के कर रही हूँ। सो y इक्वल टू ये था 2 इंटू आपका कौन सा ये वाला लाइन था बेटा, 2 माइनस एक्स का ये वाला लाइन था। नाउ अनदर लाइन ये ड्रॉ कर रही हूँ 0 2 0 2 0, ये रहा 2 0 4 3, 4 और 3, ठीक है ना, ये वाला लाइन। सो ये वाला लाइन यूं जाएगा,
बच्चे बहुत ध्यान से बार बार बोल रही हूँ। सो ये वाला लाइन था y इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स माइनस 2 था। अब अनदर लाइन ये वाला लाइन आ रही हूँ 1 2 1 और 2 ये रहा 1 और 2 4 और 3 ये रहा 4 और 3। इधर देखो बेटा ये जो लाइन है यूं जाएगा। सो ये लाइन था y इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स प्लस 5। अब आपका रिक्वायर्ड इधर देख वर्टिसेस कंफर्म कर रही हूँ। पहला वर्टिसेस था आपके पास कौन सा था 2 0 ये रहा बेटा पहला वर्टिसेस 2 0। दूसरा वर्टिसेस क्या आया था 1 2 ये देख 1 2 ये आ गया अनदर वर्टिसेस। तीसरा वर्टिसेस आया था 4 3 ये 4 3 ये रहा। तीनों वर्टिसेस को अब एक्सेस के साथ ज्वाइन कराओ। जो सेम प्रोसीजर इसको एक्सेस 4 के साथ ज्वाइन कराओ। आपका रिक्वायर्ड एरिया ये रहा बच्चे। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या करोगे इधर देख। सो ए नाम दो, दिस इज बी दिस इज सी, वो आपका चॉइस। इधर देख 1 to 4 ये वाला लाइन लो, 1 to 4 ये वाला लाइन लोगे, ये पूरा एरिया आ जाएगा। अब ये वाला एरिया हटाना है, ये वाला एरिया हटाना है। सो 1 to 2 ये वाला लाइन, 2 to 4 ये वाला लाइन, ये जो लाइन है ये माइनस करो तो मतलब टोटल एरिया में से ये पार्ट हटाओ ये पार्ट हटाओ, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। बात समझ आया बच्चे? से यस नो बेटा? यस नो डाउन। अब मैं रिक्वायर्ड एरिया निकालती हूँ। रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेशन आप लोग करोगे, थोड़ा फास्ट नो डाउन करना बच्चे। मैम थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में कर दो। लेफ्ट में? यस मैम। अब देखो बच्चे। यस मैम। डू फास्ट बच्चे, डू फास्ट। बेटे ये आप इंटीग्रेट करोगे 1/3 बाहर निकालोगे, इंटीग्रेट करोगे अपर माइनस लोअर, और इसमें भी 2 बाहर निकाल के इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर कैलकुलेट करोगे। पीछे का आंसर टैली होना बहुत जरूरी है। सो डू इट। आप इसमें स्पेस दे के रखो, कंप्लीट आप खुद करो। सिंपल इंटीग्रेट करना है, वही व्हाटएवर आई थॉट। 1 to 4 जो अपर लाइन था ये वाला,
माइनस दोनों पार्ट जो क्रॉस कर रखी हूँ वो पहला वाला लाइन, ये वाला लाइन था लिमिट 1 to 2 का, और 2 to 4 में ये वाला लिमिट था। सो इसको इंटीग्रेट करके लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, प्लीज लीव इट 4-5 लाइन्स बिटवीन, देन यू कैन स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। राइट फास्ट बच्चे। यस बेटा, से यस नो बच्चे। यस बेटा, हैव यू रिटन और नॉट? Yes. Okay, now Yes, ma'am. yes beta, complete it up to this. Okay, so leave it some space so that you can do integration, and then after that substitute limits. Okay, shall I erase? But I hope so everybody have written बच्चे। diagram should be proper। डायग्राम में वर्टिसेस कहाँ पे शो करना है, कैसे मैं एक्सेस के साथ ज्वाइन करती हूँ, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे। सो आई होप सो यू हैव रिटन दिस पार्ट आल्सो। तो आफ्टर दैट आई टोल्ड यू यू हैव टू डू इंटीग्रेशन एंड सब्स्टिट्यूट लिमिट एंड टेल मी आंसर व्हाट यू आर गेटिंग। क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट आई एम टेकिंग बेटा क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन देखना क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन भी आपको मैक्सिमम स्टेप करके इसमें लेसन आर इक्वल टू दे रखा है, तो आपको समझा देती हूँ। मैक्सिमम स्टेप मैं आपको करके दे रही हूँ, सो कंप्लीशन लेकिन आप करोगे, सो बहुत ध्यान से सुन लेना। आप एनी हाउ एक तो पैराबोला है, एक तो सर्कल है, देखिए पता चल गया। नाउ स्टेप नंबर 1 बेटा, जब डायग्राम जब शेडिंग करेंगे ना तब इनइक्वालिटी का कंसिडर करते हैं, जब तक इनइक्वालिटी का बिल्कुल बॉदर मत करना। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो, देन इम्प्लाइज y इक्वल टू इंटीग्रेंट फंक्शन आ जाएगा 2√x पहला वाला। दूसरा 4 से आप कोस डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस अगेन वही फॉर्मूला मैंने बोला, एक ही फॉर्मूला एरिया बाउंडेड में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और वो फॉर्मूला रेगुलर मैं पूछती हूँ बेटा। आई कीप ऑन आस्किंग दैट फॉर्मूला, आप अब मिस्टेक करते हो। आप ये सोचो कितने पेशेंस मुझे रखना है। नाउ एनी हाउ सो वही फॉर्मूला अगेन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ स्टेप नंबर 3 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ, सो दैट इज सॉल्व करोगे। ये सॉल्व करते वक्त बहुत ध्यान से करो। 4 × वाई स्क्वायर की जगह से 4x रखो, दैट इज इक्वल टू 9, सो 4x स्क्वायर प्लस 16x
-9 इक्वल टू 0 और अदरवाइज इसको फैक्टराइज करेंगे तो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज 4x² प्लस 18x। ये फैक्टराइज करते वक्त तो बहुत ध्यान से करो, इसी में मिस्टेक कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ मिस्टेक ही आएगा आपका। और माइनस बाहर निकालो 2x प्लस 9, सो दिस इम्प्लाइज वी आर गेटिंग 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। सो वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 1/2। ये तो पॉसिबल नहीं है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? रेडियस से 3/2 है तो माइनस का तो हो ही नहीं सकता उधर साइड, सो इसलिए ये नॉट इक्वल है, मतलब ये रेडियस से ऊपर जाएगा, बाहर जाएगा डायग्राम से। सो आप स्टेप नंबर 3 में कंफर्मेशन टेस्ट देते हैं। सो y² इक्वल टू 4x। सो इसके लिए आप करोगे, ये रहा xy, x0 to y0 और x1 to y प्लस आर माइनस 2 एंड देन नेक्स्ट ये हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। ये सर्कल होगा, इसका सेंटर होगा 0 0 और रेडियस हो जाएगा आपके पास 3/2। सो अभी इसको डायग्राम भी ड्रॉ करके फिर कहाँ तक एरिया तक समझाओगे, उसके बाद आप कंप्लीशन दोगे। अब डायग्राम ड्रॉ कर रही है बेटा स्टेप नंबर 4। इधर देखो, सबसे पहले सर्कल एक ड्रॉ करते हैं, 3/2 का सेंटर 0 0, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर मैंने बोला क्वाड्रेंट डिवाइड करो क्योंकि ये रफ स्केच है, ये 3/2 लिखना 1.5 मत लिखो, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब देखो पैराबोला है, पैराबोला में ये भी कंसिडर नहीं कर रही हूँ, सिमेट्रिक अबाउट कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस होगा। सो और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे, 1/2 बेटा, 1/2 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। सर्कल को यू पास कराना बच्चे, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी आ गया, इंटरसेक्ट आ गया कहाँ पे, 1/2। अब रिक्वायर्ड एरिया देखना, ये पूरा आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकाल रही है अब बताओ। लेस देन आर इक्वल टू का मतलब क्या है? आपने 11th में इनइक्वालिटी पढ़ा है बेटा, शेडिंग किया है। लेस देन आर इक्वल टू का मतलब जो शेड है ना टुवर्ड्स ओरिजिन अंडर द कर्व होता है, अंडर द कर्व टुवर्ड्स ओरिजिन, ये होता है लेस देन आर इक्वल टू। आपने 11th में किया है, आप ब्रीफली देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटी में, लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ग्राफ है, वहां पे भी देखेंगे। और यहाँ पे भी लेस देन आर इक्वल टू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन एरिया आएगा। सो आपका रिक्वायर्ड पार्ट यही आएगा बेटा, वही बाउंडेड पार्ट आ गया आपके पास। नाउ रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू द 0 से ऑफ ट्वाइस कर दूंगी क्योंकि ऊपर नीचे सिमेट्रिक है। सो इंटीग्रल ब्रैकेट में डाल देना, 0 से हाफ तक देखो कौन सा बाउंड हुआ, सिर्फ पैराबोला बाउंड हुआ, वहां पे लाइन का कोई सर्कल का कोई रोल नहीं है। 0 to हाफ पैराबोला, पैराबोला इक्वेशन था आपके पास, क्या इक्वेशन था, कहाँ पे इंटीग्रेंट फंक्शन, ये रहा 2√x into dx और हाफ से लेके ये रहा बेटा 1/2 to 3/2 तक देखो ये कौन सा बाउंड हुआ, सर्कल। सो प्लस 1/2 to 3/2 सर्कल बाउंड हुआ। सर्कल इक्वेशन आपके पास बच्चे 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² इंटू dx। सो ट्वाइस बाहर रखिए बेटा इंटू dx। सो इसको आप इंटीग्रेट करोगे बच्चे, प्लीज वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस, ये x² 3/2 अपॉन 3/2 और यहाँ पे a² माइनस x² अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर निकालो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे करोगे, से यस नो बेटा प्लीज। यस मैम। यस कंप्लीट कर लेना। सिर्फ एक बच्चे यस बोलते हैं, बाकी का समझ आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? हाँ ना बोलो यार। और मैम के नाउ नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इक्वल टू x³ and x is equal to -2, x is equal to 1, x is equal to -2। बेटा ये सिंगल कर्व है, मैंने बोला सिंगल कर्व कहीं पे भी आता है ना, इतना डेप्थ तक कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि सिंगल कर्व बोला है तो सिंगल कर्व आ गया तो यू आर वेरी लकी। अब ये x³ है तो x³ मतलब अभी तक स्क्वायर में देखा, पैराबोला देखा, क्यूब पहली बार आया, लिमिट्स गिवन है। नाउ स्टेप नंबर 1 y इक्वल टू समथिंग, सो y इक्वल टू समथिंग गिवन है बेटा आपका x³। स्टेप नंबर 2 लिमिट्स है, लिमिट्स भी आपके पास गिवन होगा। जब सिंगल कर्व देते हैं ना लिमिट साथ देंगे ही देंगे, बट इसमें ये एक बात आपको समझना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो। स्टेप नंबर 3 अब फॉर्मेट भी देखना किसी तरह बना रही हूँ, क्योंकि क्यूब अभी तक नहीं आया, स्क्वायर आया था प्लस और माइनस लिख के इजीली कर लिया। अब x का 0 दोगे बच्चा 0 आएगा, इधर देख x का -1 दोगे y भी -1, x का -2 दोगे -2 का क्यूब -8, इनकेस +1 दोगे y, x का +1 दोगे y भी यहाँ प्लस और माइनस आएगा नहीं, x का 2 दोगे
y का आएगा 8, प्लस दोगे प्लस आएगा, माइनस दोगे माइनस आएगा। अब डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरह समझने पड़ेगा। सो इसमें देखना डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। नाउ ये रहा बच्चे, सो दैट इज सो 1 आई एम टेकिंग एक्स एक्सिस में सिर्फ -1 -2 है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस दे के ले रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह गैप कम करके ले लो, सो दैट डायग्राम आपको प्रॉपर मिल जाए। So -1, -2, -3, -4, -5, then -6, then -7, then -8. ठीक है। Similarly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 8. बेटा आप सभी का बोर्ड विजिबल है ना ऊपर तक। नाउ सी बच्चे 0 0 ये रहा 0 0, -1 पे 1 ये रहा बच्चे, और -2 पे -8 इधर देख, और नेक्स्ट अनदर 1 पे 1 ये रहा, 2 पे 8 ये रहा। ये देखो ये पैराबोला नहीं है, लूप शेप आएगा लाइक दिस। डायग्राम में गड़बड़ करोगे सब कुछ गलत हो जाएगा। सो ये था आपका कर्व y = x3। अब लिमिट में आते हैं। लिमिट कहाँ पे शुरू है? -2 पे शुरू है बेटा, ये रहा -2 पे, और कहाँ पे खत्म है? 1 पे खत्म है। अब रिक्वायर्ड एरिया ये रहा बच्चे आपका। डायग्राम शुड बी प्रॉपर, बार बार बोल रही हूँ। अभी तक का क्वेश्चन हमने किया था नीचे की तरफ से, जब भी हमने नीचे की तरफ से एरिया कभी भी नहीं निकाला, सिमेट्रिक है, ट्वाइस किया, 4 टाइम्स किया। सो अब यहाँ पे देखना, यहाँ विड्थ सपोज यहाँ पे भी 2 पे आ रहा हो, मैं ट्वाइस करके ऊपर वाला एरिया निकालूं 2 बार आ जाएगा, लेकिन यहाँ का विड्थ है 2 यूनिट है और यहाँ विड्थ 1 यूनिट है, एरिया तो डिफरेंट है। सो इसका अलग एरिया निकालना है, इसका अलग एरिया निकालना है। अब नीचे की तरफ से एरिया कैसे निकालूं? नाउ लिसन बच्चे, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, कहाँ से लिमिट स्टार्ट है? -2, अपर लिमिट कहाँ तक है? 0 तक। हम क्या करते हैं? अपर माइनस लोअर करते हैं। बच्चे अच्छी तरह सुनो सर प्लीज। अपर तो एक्स एक्सिस हो गया, छोड़ो, माइनस लोअर क्या था आपका? x3। इधर देख, अपर एक्स एक्सिस से लीव इट, माइनस लोअर क्या हो जाएगा? दैट इज -x3 हो जाएगा into dx। वही किया बच्चे, अपर माइनस लोअर। और प्लस कहाँ से? 0 से लेके 1 तक, इसमें भी अपर माइनस लोअर, लोअर तो एक्स एक्सिस से छोड़ दो, अपर था x3 into dx। वही कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव ना लिखोगे, यू विल नॉट गेट आंसर। सो ये हो जाएगा -x4 4/4, लिमिट है -2 to 0, प्लस अगेन x4 4/4, लिमिट है 0 to 1। सो माइनस बाहर ही रखना, ये माइनस बाहर है बच्चे, अपर लिमिट 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे, -2 का पावर 4 16/4 4 हो जाएगा, एंड देन प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 4 + 1/4 दैट इज इक्वल टू 17/4 स्क्वायर यूनिट। बच्चे समझ आया बेटा? सो यस नो बेटा, यस नो? यस बेटा नो। अभी भी एक क्वेश्चन आपका रह गया, टाइम रनिंग है। थोड़ा जल्दी लिखो बच्चे। बाकी क्वेश्चंस मंडे कंप्लीट करा के डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर दूंगी बेटा। आई विश वॉट एवर द प्रॉब्लम्स जब तक सॉल्व हो जाए, जब तक हम भी सिलेबस को कंप्लीट कराएं, व्हेन यू स्टार्ट कम्स टू स्कूल तब रिवीजन प्रॉपर ईच टॉपिक का करें। सो जब तक यू कीप योर माइंड फ्रेश, कीप योर माइंड हेल्दी, डोंट करप्ट, कीप ऑन फोकस ऑन योर करियर। थैंक यू बेटा।